नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे भगत धन्ना जाट जी की। तो धन्ना जाट जी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जब वो बालक थे तो एक बार उनके घर में एक वैष्णव ब्राह्मण आए हुँ, जिनका नाम था श्री त्रिलोचन जी। तो हुँ, जो त्रिलोचन जी थे वो एक जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे वो बहुत ही सुंदर विधि से कर रहे थे। उसको देख के धन्ना जी भी बहुत इम्प्रेस हुए, बालक धन्ना जी थे जो। तो उन्होंने पंडित जी को उसी इनोसेंस में बोला कि मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे भी ठाकुर जी की मतलब बहुत मुझे प्यारे हैं ठाकुर जी, आप मुझे भी बताएँ कैसे सेवा करूँ? तो पंडित जी ने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे एक गोल पत्थर पड़ा था, वो धन्ना जी को दे दिया। बोलते यही ठाकुर जी हैं, तो इन्हीं की सेवा करना। हुँ, तो धन्ना जी बहुत खुश हुए, उन्होंने लाइक उस पत्थर को बिल्कुल अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने पूरी उनको प्रॉपर जगह पे रखा और उनकी पूजा करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनको भोजन पवाने लगे कि भगवान के आगे भोजन रखा उन्होंने हुँ, और पर्दा कर दिया और आँखें बंद करके बैठ गए कि भगवान जी भोजन पाएँगे। तो हुँ, कुछ टाइम बाद उन्होंने पर्दा हटा के देखा, तो भोजन तो पाया नहीं था भगवान जी ने। तो वो डर गए कि कहीं भगवान हमसे गुस्सा ना हो गए हों। हुँ, तो वो भगवान के लाइक पैरों में गिर के ऐसे तरले करने लगे, मिन्नतें करने लगे कि भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ है ना भोजन पा लीजिए। तो भगवान जी ने फिर भी नहीं पवाया। तो फिर उसके बाद वो अड़ गए अपनी बात पे। कहते कि अच्छा आप भोजन नहीं करेंगे तो हम भी नहीं पाएँगे। तो वो पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। उसके बाद अगला दिन भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। ना हुँ, भगवान जी ने खाया, ना धन्ना जी ने कुछ खाया। तो इवेंचुअली धन्ना जी का जो वो इतने अपने बात पे दृढ़ थे कि और उनका हृदय में जो ठाकुर जी के लिए प्रेम था, वो इतना सच्चा था कि हुँ, इवेंचुअली ठाकुर जी को अपीयर होना पड़ा। तो उन्होंने जब भोजन पाया तो धन्ना जी ने पाया। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। धन्ना जी कभी अ, गाय चराने जाते खेतों में, तो वहाँ भी जब अपना भोजन करते, तब भी ऐसे ही कि भगवान को पवाते पहले, फिर खुद पाते। तो ऐसे ही चलता रहा तो जो ठाकुर जी थे, वो कहते कि ऐसे तो गलत है ये चीज़, अगर जो जिसका खाता है, वो उसकी सेवा भी करता है, कि तुम मुझे रोज़ भोजन पवाते हो, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ? हुँ, गंगा जी कहते हैं, "नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने सेवा वगैरह, हुँ, तो क्योंकि ये तो मैं आपके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट इतनी है, मैं इसलिए आपको पहले पवाता हूँ।" तो हुँ, भगवान जी नहीं माने, वो कहते हैं, "नहीं, गैया मैं चराऊँगा।" तो रोज़-रोज़ गैया वो चराने लगे। तो ऐसे ही 1 साल बीत गया। तो जो पंडित जी थे, त्रिलोचन जी, हुँ, वो धन्ना जी के घर के पास से गुज़र रहे थे। तो हुँ, वो ऐसे ही आए, तो उन्होंने धन्ना जी का घर का कोना-कोना छान मारा। वो कहते कि जो मैंने आपको पूजा के लिए दिया था, तो आप पूजा नहीं करते अभी ठाकुर जी की? वो कहते, नहीं करता हूँ लेकिन अभी तो ठाकुर जी गैया चराने गए हुए हैं ना। तो पंडित जी को लाइक यकीन नहीं हुआ, उन्होंने क्या सुना? तो फिर जब ठाकुर जी वापस आए, तो एक वर्ज़न स्टोरी का ये भी कहता है कि वो जो ठाकुर जी थे ना, वो सिर्फ़ धन्ना जी को दिखते थे। तो हुँ, जब वो आए, तो पंडित जी को दिखे नहीं कि ठाकुर जी भी साथ में हैं। तो फिर धन्ना जी कहते, "नहीं, मुझे तो दिख रहे हैं।" तो फिर धन्ना जी ने रिक्वेस्ट की ठाकुर जी को कि आप भी अपना अ, रूप ये वाला पंडित जी को दिखाएँ, क्योंकि पंडित जी भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनको ये था कि भाई हम तो जन्मों-जन्मों से लगे हैं, पूरी ज़िंदगी या हमने ठाकुर जी की सेवा में निकाल दी, लेकिन ठाकुर जी ने आज तक हमें तो दर्शन नहीं दिए और हुँ, ये बालक है, इसको दर्शन दे दिए हुए हैं। हुँ, तो इवेंचुअली ठाकुर जी ने फिर पंडित जी को भी अपना वो जो मैनिफेस्टेड स्वरूप था वो दिखाया, जो सिर्फ़ धन्ना जी को दिखाई दे रहा था। उसके बाद फिर ठाकुर जी ने धन्ना जी को गाइड किया कि आप जाके एक स्वामी जी हैं, रामानंदाचार्य जी, उनसे जाके दीक्षा लें। तो धन्ना जी ने उनसे दीक्षा ली। अ, हुँ, तो रामानंदाचार्य जी ने भी उनको अपना शिष्य एक्सेप्ट किया वाह! और उसके बाद धन्ना जी ने धन्ना जी गृहस्थ में भी गए और वो जो अपना दिन रोज़मर्रा का काम करते थे, काम करते-करते भी वो भगवान का ऐसे नाम जाप अ, करते रहते थे। हुँ, तो तो ये एक मुझे बहुत इसमें जो इनोसेंस है ना स्टोरी में, कि हुँ, एक या आपको पत्थर दे दिया गया है, हुँ, रैंडम पत्थर गोल-सा दे दिया गया है उसकी कि इसकी पूजा प्रतिष्ठा नहीं करिए। हुई, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई हुई बाय द वे। नहीं हुई है। हुँ, हाँ, ये भी, तो हाँ, जस्ट आपको बता जैसे बालक को बोल देते हैं ना हम टालने के लिए, क्योंकि वो बालक थे उस टाइम या तो लेकिन उनकी इनोसेंस थी जिसने उसमें से भगवान को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने अपने प्राण प्रतिष्ठा खुद ही कर दी ना, अपनी
उस एनर्जी को इतना डायरेक्ट कर दिया कि हाँ ये भगवान है। इसीलिए तो भगवान को सगुन तरह से मैनिफेस्ट होना पड़ा तन्ना जी के लिए। वो इनोसेंस ही आई थिंक इट्स लाइक द मोस्ट प्रेशियस। आई थिंक हमारी पूरी वीडियो का वही प्रेमिस होने वाली है कि भगवान की भक्ति के लिए वो इनोसेंस क्यों जरूरी है, कि प्रभु आप ही हो, मेरे बंधु सखा मम्मी पापा ये वो सब आप ही हो, मैं आपके साथ ही लड़ूंगी, मैं आपके साथ ही बात करूंगी, फिर से लड़ूंगी और मैं फिर से आपके साथ ही बात करूंगी, जैसे हम अपने सिबलिंग के साथ करते हैं। तो आई थिंक ये इट्स जस्ट सो प्रेशियस। ज्यादातर लोगों की तो मुझे लगता है भक्ति के बीच में, हमारी भी आती थी, मेरी भी आती थी ये चीज, क्रिटिकल थिंकिंग बीच में आ जाती है। वो जो आप में जुनून आता है ना, उसको वो रोक देती है। वो जुनून नहीं आने देती, वो आपको ना वो सीरियस सा ही रखती है कि नहीं। लेकिन वो जब आप एक्चुअल में वो क्रिटिकल थिंकिंग को साइड पे रख के भक्ति करते हैं ना, तो फिर जो आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिर वो आप उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग कभी नहीं आएगी। बस आपको एक तो एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत होती है, या उसके बाद वो क्रिटिकल थिंकिंग कभी बीच में नहीं आएगी। और ये ना धन्नाचार्य जी की जो स्टोरी है, ये मैं बचपन में अपनी दादी से सुना करती थी। तो जो मेरी दादी हमें वर्जन सुनाया करती थी, उसमें ये भी हुआ करता था कि धन्नाचार्य जी ऐसे बैठे होते थे और भगवान जी जो होते थे, वो उनके खेतों में हल चला रहे होते थे, कि लेकिन लोग ऐसे देखते थे कि भाई हल तो खुद से चल रहा है। तो तो ये ना वो कहीं न कहीं एक बहुत ही प्यारा-सा एनेक्डोट भी है कि ही इज़ द डूअर, वी आर नॉट। या महाभारत में भी है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, अर्जुन पीछे बैठे हैं, भगवान रथ चला रहे हैं। तो जो पूरी कमांड है उस रथ की, वो भगवान के हाथों में है। तो यहाँ पे सेम धन्ना जट जी के केस में कि वो खेतों में काम कर रहे हैं भगवान जी, धन्ना जी के, और धन्ना जी बैठ के आराम कर रहे हैं। तो यही है कि जब आप सरेंडर कर देते हैं, तो भगवान जी टेक ओवर कर लेते हैं आपकी लाइफ में, एंड देन सब जो होता है, वो फिर उन्हीं की लीला से होता है। बिल्कुल। मतलब जो भगवान जी वही कि जो वो एक दिन में कर दें, वो हम शायद 1 साल में, 10 साल में भी ना कर पाएँ। ये भी आई थिंक तन्ना जी की स्टोरी से ये भी पता लगता है, इट्स लाइक सो इम्पोर्टेंट कि अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो ये जो जजमेंट आ जाती है कि पता नहीं है एक्सपीरियंस सच है कि नहीं, पता नहीं है हो रहा है कि नहीं, दूसरों की क्रिटिकल थिंकिंग को तो छोड़ ही दो। तो जो हो रहा है वो तो चलो, वो हमारा अपना प्रारब्ध है। हमारे अपने साथ भी आपने जैसे बोला वो क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, पर वो होने के लिए भी ना, वो एक्सपीरियंसेस होने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, कुछ ना कुछ ऐसे बीज आप पहले बो चुके हो कि वो आपके साथ हो रहे हैं। हो सकता है आप परमात्मा के साथ इतने जुड़ जाओ, बहुत जुड़ जाओ, लाइक बहुत 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 क्लोजली जुड़ जाओ कि परमात्मा को गाइड कर रहे हो, पर आपके साथ वो मिरेकल्स नहीं हो रहे हैं या आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कम हो। इसका सिंपल मतलब यही है कि आपके प्रारंभ में शायद वो चीज नहीं है, आपके शायद वो समझना उस तरीके से आपके लिए नहीं है, आपके लिए अलग तरीके से समझना लिखा है। अगेन यहाँ पे वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें भी अपनी इनोसेंस ना खो, ओपन रहो। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, एक तितली से दूसरी तितली पे उसका ध्यान जाता है, वो ओपन रहता है, उसके लिए तितली का मतलब तितली है बस, पीली तितली लाल तितली नहीं है। आप उसको पेपर वाली तितली दिखाओगे ना, वो पेपर वाली तितली देख के भी उतना ही खुश होगा जितना असली तितली को देख के होगा। तो आई थिंक यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रियलाइज करना कि हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा बुरा कोई भी चीज हो रही है, सब चीजों के सीड्स पीछे हम बो चुके हैं, कहीं ना कहीं। तो अगर तन्ना जी के साथ भी हुआ, आज तो उनके डिवोटीज बहुत है, एक प्रॉपर सेक्ट है, शायद राजस्थान में है, शायद हरियाणा में भी है, जो हुँ। उनको ही अपना गुरु मानते हैं, उनको अपना एंसेस्टर मानते हैं। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि वो भक्त इतने एग्जॉल्ट हो गए, वो भक्ति इतने बड़े हो गए कि आज उनको फॉलो किया जा रहा है, कि उनके उनके नक्शे कदम पे हम चल सके। और उनका नक्शा कदम मेरे लिए तो यही है कि भूल जाओ खुद को। अगर मैंने बोल दिया कि आप आओगे तो आप आओगे। सो इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल। और अगर आपको वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये फेथ पे भी आता है कि आपने बिलीव करना है कि हाँ, वो एनर्जेटिक फॉर्म में उन्होंने वो किया है, परमात्मा ने वो किया है। खाना आपको दिख नहीं रहा, शायद आपका जो सामने आपके खाना है, वो ऑलरेडी वो भोग लगा चुके। जब आपने बोला प्रभु मैं आपकी बची हुई थाली खाऊंगा, थाली तो भरी पड़ी है अभी भी, पर मेरे लिए वो बाबा ने खा लिया। मैंने जो 1 मिनट लगा के प्रे करी है, मेरे लिए उन्होंने खा ली हुई है। इसलिए उनके लिए शायद वो थाली खाली हो, पर मैं तो खा रही हूँ ना। मैं अपने अपने मन में मैं सोचती हूँ उनका छोड़ा हुआ खा रही हूँ। सो दैट्स, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेयर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
हाँ, क्योंकि ये ना मैंने अभी जैसे बचपन में तो आदत थी कि कुछ भी खाने से पहले आप प्रे करते हैं। मेरी बीच में ये आदत छूट गई थी काफ़ी टाइम तक। अब मैंने रिसेंटली कुछ महीने पहले से दोबारा शुरू की। और हुँ, जब मैंने शुरू की तब मुझे रियलाइज़ हुआ हम कितने माइंडलेस होके घूमते हैं। फ्रिज में से पानी निकाला, पी लिया, गटक लिया, कुछ भी बनाया, खा लिया। तो कोई अता-पता नहीं है। लेकिन ये है कि जब हम भगवान को याद करने लगते हैं ना खाने से पहले, थोड़ा हुँ, कॉन्शियस एफर्ट तो लगता है, लेकिन जब वो करने लगते हैं, फिर वो थोड़ी माइंडफुलनेस भी आती है आपके खाने में। जब आप खाना खाने लगते हैं, तो आप कुछ भी खाने से पहले भगवान का जस्ट नाम ही ले लें। चलो पवा नहीं सकते आप, तो जस्ट भगवान का नाम ले लें। आप ये मान लें कि भगवान का नाम मैंने ले लिया, मतलब भगवान ने पा लिया इसको। हुँ, तो वो एक माइंडफुलनेस भी आपके खाने में आती है। तो हुँ, जब आप माइंडफुल होके खाते भी हैं, हुँ, तो आपको वैसे भी यूजुअली जैसे हम आजकल थोड़ा न्यूट्रिशियस बोलते हैं कि भाई माइंडफुल होके खाओगे, आपका पोर्शन कंट्रोल भी रहेगा, सब वो सब बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन या वेरी ये एक प्रैक्टिकल। हैबिट भी अच्छी है। क्या एक ये भी है कि आप खुद को आगे नहीं रख रहे। आप खुद को हमेशा ह्यूमिलिटी में रह रहे हैं कि पहले मेरे से पहले भगवान पाएँगे, मेरे से पहले या मेरे फैमिली मेंबर कोई और वो आएँगे, फिर उसके बाद मैं यूजुअली आजकल जो हमारा है वो पहले हमेशा यही रहता है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, सबसे आगे हम खुद को रखते हैं और फिर और फिर बाकी खुद तो को नहीं मतलब हमें रखते होता हैं, है हम सिर्फ खुद को ही कि रखते रहते बिल्कुल। हैं। हमें लगता है सारी दुनिया हमारे आस-पास घूमती है और जो है हम ही हैं। तुम हो तब, तुम हो, पर जैसे तुम्हें लगता है तुम हो वैसे नहीं हो। लाइक हम बोलते हैं हम ही परमेश्वर, परमात्मा हमारे अंदर है, और अगर परमात्मा ही सब कुछ है, कोई ऐसा भी होगा जिसको लगता होगा ओह! आई एम दैट। हाँ, तो हमने हाँ। वहाँ पे क्या फ़ोकस कर दिया, हमने एम दैट को छोड़ के हमने फिर से आई पे आ गए हैं। इट्स सो हिलेरियस। अभी दैट पे फ़ोकस करो ना, आई को ही तो छोड़ना हुँ, है। तो इट्स हुँ, आई डोंट नो मैन। अब मुझे आपकी बात से यही याद आया है, जो जो थे ना तान थे, जो आई थिंक वो एक ऐसे बुद्धिस्ट मंक हैं, वो ऐसे सेंट रह चुके हैं, मेरे लिए तो वो सेंट ही थे, वो ऐसे टीचर रह चुके हैं जिसके बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए। उनकी भी एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें एक पर्सन बहुत ज्यादा परेशान था, शायद अपनी फैमिली की वजह से या कुछ, मैं भूल गई हूँ कौन सी बुक में मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने उसको एक एडवाइस दी थी, एक एडवाइस। वो टैंजरीन मतलब ऑरेंज के एक फील्ड में जा रहे थे, और जाते-जाते जब उन्होंने ऑरेंजेस खाने शुरू किए, उन्होंने बोला, "एक टाइम पे एक जो ऑरेंज की वो जो स्लाइस होती है, तुमने एक खानी है।" उस पर्सन के लिए वो भी बहुत मुश्किल थी। उन्होंने बोला, "जब तक तुम्हें लग नहीं रहा ना कि बिल्कुल लास्ट बिट जो एक स्लाइस का अंदर चला गया है, उसके तब तक दूसरा मुँह में नहीं डालना है, जो स्लाइस है।" एंड उस पर्सन ने और कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ यही चीज़ प्रैक्टिस की ओवर द कपल ऑफ वीक्स और मे बी डेज़, और उसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज मिला। क्योंकि वो सारी चीज़ वो हर चीज़ में अप्लाई करने लग गया। नॉर्मल खाना खाने में, नहाने में, जैसे हम ब्रश करते हैं, ब्रश करते-करते दुनिया भर के ख़्याल आ रहे होते हैं। मैं तो मतलब ओवरथिंकिंग, अपनी एनर्जेटिक लीकेज जो मैंने बहुत ज़्यादा रुमिनेशन और ओवरथिंकिंग के कारण करी है ना, वो अभी भी होता है, और एक ही इस चीज़ का सॉल्यूशन है, वापस आ जाओ प्रेज़ेंट मोमेंट में। उस प्रेज़ेंट मोमेंट में वापस आके, और अगर कोई किसी गलत चीज़ के ऊपर ध्यान जा रहा है, जैसे डर बहुत लगता है, वापस ध्यान ले आओ प्रेज़ेंट मोमेंट में, और शायद ध्यान किसी अच्छी चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर दो। वैसे बेस्ट तो यही है कि आप अपने आस-पास की चीज़ों के अवेयर हो जाओ। अगेन ये जो लोअर लेवल इमोशंस होते हैं ना, जो हमें ऐसे इधर-उधर भटका के रखते हैं, ये सारे भी हमें अपनी इनोसेंस से पीछे करते हैं, इनोसेंस से दूर लेके जाते हैं। नॉट जस्ट दीज़, जो हमारी लाइफ़ में वैसे भी हुआ होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम साइकोलॉजी में भी अगर किसी चीज़ की होती है हर इंसान को, जो आपके सारे प्रॉब्लम का रूट होता है, वो होता है इनर चाइल्ड। आपका इनर चाइल्ड कहीं न कहीं सफ़र कर रहा होता है। जब आप बच्चे थे, बच्चे से लेके जब आप टीन बने ना, उन सारे इयर्स में बेसिकली 13 इयर्स तक, जो आपके साथ हुआ होता है, उसने आपको बनाया होता है। और चाहे आप चाहें, चाहे आप ना चाहें, आपके करियर, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, हर चीज़ में उस चीज़ का ट्रॉमा दिख रहा होता है। उस चीज़ का कहीं न कहीं जो गलती हुई या वो पैटर्न्स दिख रहे होते हैं। तो तभी सबसे इम्पोर्टेंट है अपना इनर चाइल्ड हील करना। और जब हम तन्ना जी की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका इनर चाइल्ड कभी, मतलब थैंक गॉड फॉर अस कि हम उनकी बात बात कर पा रहे हैं, कि उनका इनर चाइल्ड कभी हार्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बचपन में शायद ठाकुर जी को पा लिया था। उनका इनर चाइल्ड
उस ठाकुर के साथ ही बड़ा हुआ है, जिसको वो ठाकुर बोलते थे ना, तो परमात्मा के साथ ही वो बड़े हुए। तो शायद वो प्रॉब्लम्स इतनी छोटी होगी कि उनका इनर चाइल्ड कभी अगर हर्ट हुआ भी हो तो उन्हें लगा कि मुझे एक तो है जो मेरे को छोड़ के कभी नहीं जा रहा, एक तो है जो मेरे को एग्जैक्टली। धोखा नहीं देगा, जो बिना किसी रीजन से 100% लॉयल है मेरे लिए। यही प्रॉब्लम होती है ना, बिट्रेयल और हाँ, अबैंडनमेंट और ये वो। हमारे लिए भी लेसन होती है कि आपने ये चीजें, जो बच्चे भी हैं आपके घर में, उनमें बहुत छोटी उम्र से उनमें डालनी है ये, उनका जो डेटीज के साथ, परमात्मा के साथ जो रिलेशनशिप है ना, हुँ, जितना वो जल्दी डेवलप होगा हुँ, उतना बेहतर है। क्योंकि एज पेरेंट आप हर जगह उनको बचाने नहीं जा सकते, हुँ, आप हर जगह उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो हुँ, लेकिन जितना उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप परमात्मा के साथ होगा, तो वो हर जगह फिर उनको उन मतलब डिस्कस करेंगे, मान लो अपनी इमेजिनेशन में, उनसे हेल्प सीक करेंगे, उनको पता होगा कि मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई है, तो वो हाँ, जो उनमें कई बार बच्चों में बहुत डर बैठ जाते हैं, तो वो सब चीज़ों से वो बचे रहेंगे। या बिल्कुल, तो बिल्कुल। और ये बच्चे हैं जो वो देखो सिखाने पे कभी नहीं सीखते हैं, वो आपको हमेशा देख के सीखेंगे। हुँ, आप उनको बोल के नहीं सिखा सकते कुछ, तो उससे भी पहले आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी वो चीज़ें। तो वो धीरे-धीरे मिमिक करते हैं उन चीज़ों को, फिर वो सीखते हैं। हुँ, ये जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इनोसेंस की एक डेफिनिशन दी थी। हुँ, तो वो कहते हैं कि इनोसेंस वो है जहाँ पे आप अपने माइंड पे किसी प्रकार के इम्प्रेशंस बनने नहीं देते। जैसे हुँ, एक बच्चा होता है ना, वो बहुत इनोसेंट होता है, उसके दिमाग में कोई इम्प्रेशन नहीं बन रहा होता। आपने आज उसको गुस्सा कर दिया, वो कल को शायद भूल भी जाएगा कि हुँ, आपने उनको गुस्सा दिलाया था, है ना? तो जैसे-जैसे बड़े होते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़ोर से होल्ड करने लगते हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं करता है। हुँ, आपने उनको खुश किया, वो भी कल भूल जाएँगे, आपने उनको दुखी किया, वो कल भूल जाएँगे। हुँ, तो वो कहते हैं कि इनोसेंस वही है। जब हम कहते हैं ना कि हमें इनोसेंट बनना है, तो वो वही है कि आप इम्प्रेशंस को जाने दें। अच्छे और बुरे दोनों तरह के इम्प्रेशंस को जाने दें। हर दिन एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करें। हर हुँ, एक इंसान से एक क्लीन स्लेट के साथ मिलिए, भले आप कितने भी सालों से उनको जानते हो। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। यूजुअली जो हम जनरली डे टू डे लाइफ में यूज़ कर देते हैं ना, तो वो इग्नोरेंस को हम इनोसेंस से वो कर देते हैं कन्फ्यूज़। हुँ, अगर कोई बहुत ही इग्नोरेंट होगा तो हम कह दें कि ये तो बहुत भोला है, ये तो बहुत इनोसेंट है। नहीं, वो हो सकता है वो वर्ल्डली चीज़ों को लेके इनोसेंट हो, लेकिन हो सकता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो भी ग्रजेस होल्ड करते हों, वो भी मन पे बातें लगा के बैठे हों कि इसने मुझे ये कह दिया था, उसने मुझे वो कह दिया था, हुँ, उन्होंने उस टाइम पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया था, उन्होंने मुझे टॉन्ट दिया था, वो सब चीज़ें जो होती हैं तो इनोसेंस वही होती है कि आप अच्छा हुआ आपके साथ, बुरा हुआ, अगले दिन सब भूल के फ्रेश स्टार्ट करो आप। वैसे तो हर मोमेंट में कर लो, पर हर मोमेंट में नहीं कर सकते तो एक-एक दिन का हिसाब कर लो, धीरे-धीरे वो चीज़ आपकी हर एक मोमेंट में उसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तभी वो बोलते हैं ना कि ज़ेन माइंड इज़ अ बिगिनर्स माइंड। ज़ेन हुँ, मतलब जहाँ कुछ नहीं है, वेयर इट्स इट्स कंप्लीट शून्यता बेसिकली, है ना? हुँ, जब हुँ, हुँ, और वो बिगिनर्स माइंड में क्या है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है। कितने लोग हैं जो इस चीज़ को, इस कोट को शेयर करते हैं, बट आई डोंट नो कि कितने लोग एक्चुअली इस चीज़ को एम्बॉडी करते हैं, क्योंकि एम्बॉडी करना हुँ, एक्चुअली बहुत मुश्किल है ना? हमारी हुँ, मेमोरी है, हुँ, तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ मेमोरी 2 बहुत बड़ा परमात्मा का आई थिंक हमारे ऊपर ग्रेस है ये कि हर इंसान के पास मेमोरी है, पर कई बारी मेमोरी अभिशाप भी बन जाती है, जब वो मेमोरी बहुत बुरी है फॉर सम रीज़न, बहुत कई बार किसी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ होता है ना, कुछ चीज़ें हैं, तो हम एक्नॉलेज करते हैं, मैं तो स्पेशली एक्नॉलेज करती हूँ इस चीज़ को कि मेमोरी कभी-कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देती। कभी-कभी वो उस बिगिनर्स माइंड पे नहीं आने देती, नई बिगिनिंग नहीं लाने देती अपनी लाइफ में। हर दिन आपको लगता है वही सेम दिन चल रहा है, बिकॉज़ हुँ, कहीं न कहीं हम उसी चीज़ को रूमिनेट कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ ये वो। तो उस सब का भी आई थिंक अगेन एक ही सॉल्यूशन है, ये रियलाइज़ करना कि हर साँस जो हम ले रहे हैं, उसको अपना नया जन्म सोच के चलो। बिकॉज़ टेक्निकली वो हर साँस हमारा नया जन्म है, और अगर वो नया जन्म है, तो कहाँ से शुरू करोगे? बचपन से। आपके पास चाइल्ड बनने के अलावा कोई चॉइस रह ही नहीं जाएगी। बट अगेन बिल्कुल अगेन मैं बार-बार बोलती हूँ, किसी को अपने आप को डोरमैट ना बनाने दो,
मैनिपुलेट ना करने दो। वो चाइल्ड बनना है, जो इनोसेंस बननी है, परमात्मा के साथ रहे आपकी इतनी, कि उसको पता हो कि ये मेरा बच्चा ना किसी के साथ चालाकियां कर रहा है, ना किसी के साथ धोखेबाजियां कर रहा है, और मेरे साथ भी इसका जो रिलेशनशिप है वही है, बिल्कुल बच्चे और पिता वाला, और या माता वाला। तो एज अ पेरेंट, चाहे आप वैक्यूम में हो, चाहे आपके साथ कोई भी नहीं है ना, वो वहां आएंगे आपको बचाने, अगर आप प्रॉब्लम में हो, अगर आप कुछ सोच रहे हो और आपको किसी के साथ बात करनी है, कुछ कुछ करना है, ही विल बी देयर, और शी विल बी देयर, जिस भी रूप में आप परमात्मा की पूजा करते हैं। अगेन अगेन वही इनोसेंस जो कहती है कि कुछ भी हो जाए, वो मेरे पास है, वो मेरे मेरे लिए जब मुझे जरूरत होगी वो आएंगे। That I think is so very important. That kind of faith and innocence is so very important. हाँ, बिल्कुल जो आपने बोला ना कि डोर मैट नहीं बनने देना खुद को, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें जब सिखाया जाता है, हमें सिर्फ़ ये पूजा करना नहीं सिखाया जाता, हमें वो सही और गलत के बीच में जो भेद है, एक जो धर्म और अधर्म के बीच में भेद है, वो भी सिखाया जाता है, सो दैट हम Yeah. सही और गलत होता देख पाएँ। नहीं तो फिर आप लाइक संसार में जो इविल है, वो टेक ओवर करने का बहुत आप एक कुछ कर नहीं पाएँगे उसमें ना। Mm, जैसे अभी राम और रावण की कहानी भी है। अब परमात्मा उनमें कोई भेद नहीं कर रहा है, वो जितनी साँसें भगवान राम में ले रहे हैं, उतनी ही रावण में भी ले रहे हैं। mm, लेकिन जो उनकी क्वालिटीज़ हैं जो परमात्मा की, वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, वो राम जी में हो रही, वो mm. रावण में नहीं हो रही है। तभी क्योंकि उनको रावण अवतार में बोलते हैं हम। हाँ, तो जो रावण में है वो उनका अहंकार है, वो Mm, उनका मैं है कि मैं वेदों का ज्ञाता, मेरे से पावरफुल कोई नहीं है। mm, और जो उनकी क्वालिटीज़ हैं जो परमात्मा वाली होती हैं, जो पीस होती है, वो हो रही है राम जी में मैनिफेस्ट। तो mm. आप में भी वो क्वालिटीज़ तभी मैनिफेस्ट होंगी उनकी, जब आप अपना जो एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला माइंड है और एक जो अहंकार है आप में, एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी है, वो सबको आप परे रख देंगे और बिल्कुल। बिल्कुल इनोसेंट हो जाएँगे इस मोमेंट में Mm. और सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। सब में परमात्मा देखेंगे, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे Yeah, और चींटी तो में भी, डेफ़िनेटली नॉट जस्ट ह्यूमंस, हाँ, बट चींटियां, चींटियां, हाँ। कुत्ते, बिल्ली, स्नेल, हर हर एक जो भी आपको जीव दिख रहा है ना, बड़े से बड़ा और छोटे से हुँ, छोटा, वो हुँ, आपके बराबर है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपने बहुत मतलब कुछ पा लिया है ह्यूमन बन के, वो सिर्फ एक ही चीज पाई है कि आप परमात्मा को इसी जन्म में रियलाइज कर सकते हो। हुँ, आप हुँ, उनका हुँ। साक्षात्कार आपको इसी जन्म में हो सकता है एज अ ह्यूमन, यू नो अदरवाइज उनके लिए वो मच्छर जिसको आपने मारा था थोड़े दिन पहले, वो और आप एक जैसे ही हो। हाँ, हमें बड़ा लग रहा होता है हम बड़े हैं, बहुत बड़े हैं या ये भेद हम कर रहे थे, लेकिन इवेंचुअली अगर हम देखें ना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, या हम स्पेक ऑफ डस्ट से भी बहुत छोटे। छोटे आ जाते तो हैं। सो वी आर नथिंग कि हम्म, बस हम अपना इर्द-गिर्द हमने बबल क्रिएट कर रखा होता है, जहाँ हमें लगता है कि भई हम्म, हम बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, हम सुपीरियर हैं, बाकी नहीं हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस है, बाकियों के पास नहीं है। हम्म, तो बिल्कुल। ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी। बिल्कुल, मैं एक प्रैक्टिकल एक मेथड रेकमेंड कर सकती हूँ इसके लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी दिन बहुत जैसे बहुत बड़ा महसूस हो रहा हो, अम, आप चाहे फ़ोटोग्राफ्स ही देखिए ऐसी चीज़ों की, जैसे व्हेल की फ़ोटोग्राफ्स देखिए, या फिर अगर आप फ़ॉरेन हैं तो जो मोने थे या रोथको, ये 2 ऐसे जो मेरे फ़ेवरेट आर्टिस्ट्स रहे हैं, ये बहुत बड़ी पेंटिंग्स बनाते थे दीदी, बहुत ही बड़ी, लाइक कपल ऑफ फीट, बहुत-बहुत बड़ी, कि उनके आगे इंसान इतना छोटा लगे। जब आप वैसी हुँ। पेंटिंग एक्चुअली अपने सामने देखते हो ना, आप 1 मिनट के लिए सब भूल जाते हो। क्योंकि वो एक ही कलर का स्ट्रोक दिख रहा होता है या वो वही सीन दिख रहा होता है और दूर-दूर तक सिर्फ वही दिख रहा होता है। कुछ पेंटिंग्स तो उन्होंने साल-साल, 2-2 साल बना मतलब लगा के बनाई हुई हैं। अगर आपके लिए ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, किसी लेक चले जाओ या किसी न किसी ऐसे जहाँ बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं, कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ, नेचर में कहीं चले जाओ, जहाँ आपको थोड़ा छोटा महसूस हो, उस टाइम आई थिंक ये ईगो बैलेंस करने का, अपनी ईगो थोड़ी नॉर्मल करने का एक बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि अगर ये बढ़ते-बढ़ते बढ़ गई ना, तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। सो आई थिंक हुँ। इट्स ऑलवेज़ गुड टू कीप इट इन चेक और हमेशा माइंडफुल रहना। तो एक हम बहुत वो एनिमेशन वाली वीडियो भी देखते होते हैं ना, जिसमें एक इंसान पार्क में लेटा होता है, तो थोड़ा ज़ूम आउट होता है, उसका घर दिखता है, फिर हुँ, ज़ूम आउट होता है, फिर उसका सिटी
एंड देन कंट्री एंड देन पूरी अर्थ दिखती है, फिर पूरा सोलर सिस्टम, ऐसे जूम आउट करते 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 कितने सारे हमें ना स्टार्स। गैलेक्सीज दिखने शुरू हो जाते हैं। या हाँ, तो ऑब्वियसली इतना तो कैप्चर करना पॉसिबल नहीं होता है इस तरह जूम आउट वाले वीडियोस में, वो एनिमेशन। जस्ट एक एनिमेशन होती है हमें दिखाने के लिए। पर जब वो भी आप देखते हैं ना, फिर आपको एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं। हम्म। हम्म। जैसे एक वो नासा का भी एक पिक्चर आया था जो उन्होंने आई थिंक बहुत महीनों में उसको कैप्चर किया था, क्योंकि वो लाइट कैप्चर कर रहे थे, आई थिंक बहुत साल भी लगे थे शायद उनको। हम्म। तो वो एक पिक्चर था, वो भी ऐसे क्लिक नहीं किया गया था, वो भी डेटा कलेक्ट करके बाद में उन्होंने उसको इंटीग्रेट किया हुआ था। हम्म। तो उसमें बहुत से हमें गैलेक्सीज दिख रहे हैं। जब आप सोचते हैं ना कि इतने गैलेक्सीज हैं, उसके भी एक छोटे से गैलेक्सी पर एक छोटे से प्लेनेट का मतलब उसमें भी एक छोटी सी छोटे से कंट्री का, कंट्री के छोटे से छोटे से सिटी स्टेट का एक में, छोटा सा हिस्सा है। छोटे से तो घर में, छोटा सा रूम में छोटा सा इंसान बैठा हुआ है और उसको लग रहा है कि मैं दुनिया का राजा हूँ, बिकॉज मेरे को दो चीजें दूसरों से ज्यादा पता है। ज्यादा पता है। सो आई थिंक इट्स अ हाँ, वेरी गुड पॉइंट टू रिफ्लेक्ट। तो जो एक लविंग डिवोशन है, हम्म। मेन पॉइंट यही आ जाता है कि जो एक लविंग डिवोशन है भगवान के लिए, वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे भगवत गीता में भी उनके 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहते हैं, हम्म। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन डिवोटीज का माइंड मेरे पे लविंग डिवोशन के साथ फिक्स रहता है, हम्म। मेरे तक पहुंचने की जो डिवाइन नॉलेज है वो मैं उनको फिर प्रोवाइड करता हूँ। वाओ। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो लविंग डिवोशन है, दैट इज अ कीवर्ड, क्योंकि डिवोशन आप अहंकार में भी कर सकते हैं। आपकी जो डिवोशन है, आपकी जो प्योरिटी है आपकी डिवोशन की, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। वही है जो अ, भगवान को आपके आगे साक्षात रूप में प्रकट करेगी। वही है जो भगवान तक आपके लिए जो दरवाजे कभी नहीं खुले हैं, उन दरवाजों को खोलेगी। जो लेसन्स आपको कभी नहीं मिले हैं, वो लेसन्स आपको देगी, सो दैट आप इवेंचुअली परमात्मा से ब्रह्म पहुंच। ज्ञानी बन सको। बिल्कुल। आप और परमात्मा जो एक। ऑलरेडी एक है, उसका आपको रियलाइजेशन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो वही सेम बात है कि जैसे तन्ना जी ने 56 भोग भगवान को नहीं लगाए, और अगर उन्होंने भोग लगाया तो ये नहीं बोला कि अब मैंने भोग लगा दिया, आप मेरे को इसके बदले ये दो। इधर क्या होता है, हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम बोलते हैं अरे मेरे 100 रुपए लग गए, अब चलो कोई बात नहीं, भगवान मेरे को 100 गुना इसका ज्यादा दे देगा। अरे इसका मतलब अब चाहे वो ना दे, पर आपके अंदर कहीं ना कहीं तो ये चीज है ना। मैंने ये हम्म, देखा है लोगों में, धर्म के स्थानों पे या कुछ अच्छा ऐसे धर्म का कोई अच्छा काम करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसे कर दूं, कैसे इतने वस्त्र इतने महंगे चढ़वा दूं भगवान को, कैसे मैं अंदर घी दान कर दूं, थोड़ा महंगा है अरे उनकी वजह से उनका ही तो है सब जो तुम इस्तेमाल कर रहे हम्म, हो। हमारी तुम्हारे घर में जो प्लेट पे रोटी है उसकी मर्जी है इसलिए चल रही है। यू नो तो अगर तुम एक छोटी डिब्बी घी दे भी दोगे तो क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर थोड़ा सा दान कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। और अगर आपको मान लो आपको ऐसे लगता है कि धर्म कर्म की जगह पे बहुत दान हो रहे हैं, अगर आप सामने बैठे किसी इंसान को जिसको जरूरत है, वो बोलते हैं अगर किसी के बिना मांगे, शिव पुराण में लिखा हुआ है ये, अगर किसी के बिना मांगे कुछ ऐसा दान कर दिया जाए ना, कहते हैं वो सबसे बड़ा दान है। और ऐसा इंसान अन मतलब अनवांटिंगली, उसको पता भी नहीं है और वो शिव जी के पास पहुंच जाएगा। ये शिव पुराण में ही लिखा हुआ है ये चीज। आई थिंक 12 या 13 अध्याय में जहां पे उन्होंने सारी ऐसी बातें की हुई हैं उसमें है ये चीज। पर दान करो ना, ये दान करके भी इस ईगो कम होती है। आपको क्या पता वो जो सामने बैठा हुआ है भिखारी बन के, वो परमात्मा खुद ही हो और आपको चेक करने के लिए यही सब हो रहा है। सो आई थिंक वो उस तरीके की डिटैचमेंट भी बड़ी जरूरी है। और जब वो डिटैचमेंट आती है और जब आपकी ऑफरिंग जो है वो सिर्फ चीज की ऑफरिंग नहीं होती, वो प्यार की ऑफरिंग होती है। हे प्रभु, मेरे पास सिर्फ यही है, मैं आज आपको एक सूखी रोटी खिला सकती हूँ। मैं बहुत गंदी कुक हूँ, है ना, पर मैंने जब भी कुछ बनाया है, चाहे वो ऐसे पत्थर वाली रोटी है, मैंने खुद खाई है ना, मैंने उससे पहले बाबा को खिलाई है, मैं बोलती हूँ बाबा सॉरी, पर मैं यही कर सकती हूँ। अगर मैंने ब्रेड खाई है तो मैंने बोला बाबा आज के लिए मेरे पास यही है, मैं आज ब्रेड खा रही हूँ, आज आप खाओगे। और बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ मैं ये बोल रही हूँ कि ऑब्वियसली मैं प्रमाण नहीं मांगती, मैं इस चीज का प्रमाण नहीं मांगती कि आप मेरे को प्यार करते हो कि नहीं, पर वो प्रमाण देते हैं कि हाँ मैं करता हूँ। और जो भी भक्त है, आपके साथ भी हुआ था जो ललिता माँ वाला,
वो अपने आप बताते हैं कि हम आपको उतना ही प्यार करते हैं, पर बात यही है कि हमें सब कुछ भूल के उनको कहना पड़ेगा कि हम इतना ही कर सकते हैं। पर मैं जितना कर रही हूँ, मैं बहुत दिल के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मैं करने वाली होती कौन हूँ, पहली बात तो। हम इतने कैपेबल भी नहीं है, पर अगर करना है तो इतने दिल से करो, इतने खुले दिल से करो और इतने प्रेम के साथ करो कि उसको लगे अरे यार, ये मुझे वो सोने का जो मुकुट दे रहे हैं या वो जो हार दे रहे हैं, मेरे को नहीं चाहिए। तू अपनी सूखी रोटी लेके आ। सुदामा जी वाली स्टोरी है जो, हम्म। पहले सुदामा जी ने, बोलते हैं ना कि जब सुदामा जी और कृष्ण जी संदीपनी जी के आश्रम में थे, संदीपनी के आश्रम में थे, तो उन्होंने ना उनको कुछ काम करने के लिए फॉरेस्ट में भेजा था। तो जो सुदामा थे ना, उनके पास बचपन में चने थे और कृष्ण जी उनकी लैप में सो रहे थे और सुदामा छुप छुप के चने खाने लग गए। संदीप देखो, पुराने जमाने में कितनी ब्यूटीफुल चीज थी, गुरुकुल में जो गुरु माँ होती थी वो अपने बच्चों जैसे ही ट्रीट करती थी। अब इधर हम कृष्ण जी की बात करें जो कि अवतार थे, वो यहाँ पे वो उनके लिए बच्चे ही थे ना, तो उन्होंने वो 2 चने देके भेजे, है ना? तो 2 लोगों के, पर उधर सुदामा जी ने वो खा लिए और कहते हैं एकदम से कृष्ण जी जागे और उन्होंने बोला, "अरे अ, भैया", मतलब वो ऐसे ऐसे ही बात करते थे ना, भ्राता ये वो, तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप कुछ खा रहे हो, कि मेरे को पता नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे को सपना आया है कि आपने मुझसे छुप-छुप के कुछ खाया है, किसी ने मुझसे छुप-छुप के कुछ खाया है। तो सुदामा जी बोलते हैं, "अरे मैं क्या, इतनी ठंड है कि मेरे दाँत ऐसे चैटर कर रहे हैं कि ऐसे करते हैं ना जैसे हम ठंड में, तो बोलते हैं ऐसे हो रहा है कि मेरे से तो विष्णु सहस्त्रनाम भी नहीं बोला जा रहा। नहीं, नहीं, मैं कहाँ खा सकता हूँ अकेला।" पर उन्होंने खाया था। और जो उनकी लैब में सोया हुआ है, उनको पता नहीं है कि वो कौन है। यू नो हम्म। इट्स साक्षात परब्रह्म हिमसेल्फ। यू नो तो जब हम अवतार की बात करते हैं, दैट इज व्हाट ही इज, है ना? तो इवेंचुअली हमें पता है कि उनकी लाइफ कितनी मुश्किल थी, सुदामा जी की इवेंचुअली बहुत बहुत मुश्किल लाइफ थी। फिर देन वन डे, जब वो अपनी बीवी की मेहनत से, अपनी पत्नी की मेहनत के वो जो चावल लेके आए थे, कृष्ण जी ने कितने कितने प्यार से खाए थे, यू नो बिकॉज इट डजंट केयर। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि आप चांदी के वर्क वाली मिठाइयाँ खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे, पर अगर आप प्यार से खिला रहे हो ना, वो ज़रूर आएँगे खाने। वो आपके साथ बैठ हम्म। के खाना खाएँगे। सो इट्स जस्ट अम, आई थिंक यही यही इनोसेंस है जो तन्हा जी में थी। वही इनोसेंस है, वही प्रेम है, वही फेथ है और वही, आई थिंक वही जात-पात ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ के ये रियलाइज़ करना है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ। उनको सिर्फ़ ये फ़र्क पड़ता है कि ये आत्मा मेरे से उतना ही प्रेम करती है जितना मैं इससे करता हूँ। जिस दिन हमारी आत्मा वो रियलाइज़ कर देती है, हमारी आत्मा में और उस परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। क्योंकि हमारा जो स्प्लिट था, जो इल्यूज़न था सेपरेशन का कि हम तुमसे अलग हैं, वो इवेंचुअली ब्रिज होने लग जाता है। हम्म। ये इल्यूजन ही है, सेपरेशन तो है सच कुछ है नहीं। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे आपने स्टोरी बताई है, सिमिलर स्टोरी गुरु नानक देव जी के साथ भी है। हुँ, तो वो भी ऐसे एक गाँव में जाते हैं, तो उनको एक बहुत ही गरीब-सा आदमी होता है, उसका नाम होता है भाई लालो जी। तो वो इनवाइट करते हैं कि भाई हमारे घर पे आके आप भोजन करें। हुँ, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ठीक है। हुँ, तो जब ये बात उस गाँव के सेठ को पता चलती है, तो बहुत ऑफेंड हो जाता है कि भाई वो क्या उनको सर्व करेगा, वो क्या उनकी सेवा करेगा। हुँ। भाई यहाँ पे हम उनकी सेवा करेंगे, तो वो गुरु वहां से नानक अपने देव जी। यहाँ से खाना बनवा के बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना के गुरु नानक देव जी के लिए ले जाता है। हुँ, तो गुरु नानक देव जी क्या करते हैं, वो भाई लालो जी जो गरीब आदमी होता है, उसी का भोजन करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मैं आपके लिए इतने अच्छे-अच्छे भोजन बनवा के लाया हूँ, आप ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? तो वो क्या करते हैं, एक हाथ में भाई लालो जी की रोटी लेते हैं, दूसरे में वो सेठ की रोटी लेते हैं, जिसका नाम मलिक भागो था, और स्क्वीज़ करते हैं दोनों मिस को। करते और जो एक गरीब की रोटी होती है, उसमें से दूध निकलता है और दूसरे की रोटी में से खून निकलता है। हैं। तो बताते हैं कि वो भले ही उसकी सूखी रोटी है, लेकिन वो किसी का हक मार के नहीं कमाई, उसने मेहनत से कमाई हुई है। और हुँ, जो तुम्हारी है, ये लोगों का खून पसीना चूस के, उनके हक मार के, बेईमानी करके कमाई हुई है। हुँ, कहते इसीलिए मैं उसकी रोटी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हुँ, तो वही है कि आपने अपना भाव शुद्ध रखना है। हुँ, यही आपके हाथ में है। उसके बाद भगवान कैसे आएँगे आपकी लाइफ में, आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, वो आप छोड़ दें चिंताएँ, क्योंकि अ, देखिए कई बार वो भी होता है ना, लोग इस चीज़ को गलत डायरेक्शन में भी ले जाते हैं। जैसे आप कह रहे थे ना कि लोग सोचते हैं मैं इतना पैसा क्यों दूँ?
हम्म। कई बार वो दूसरी चीज भी हो जाती है, वो पैसा देते हैं, दान पुण्य करते हैं क्योंकि भगवान ने उनको क्षमता दी होती है उतनी, हम्म। पर उनके में अहंकार आ जाता है, उनको लगता है हमारा हक भगवान पे ज्यादा हो गया। मस्कीन जी इस चीज के लिए कहा करते थे कि हम्म। भाई तुमने कर दिया है, सेवा कर दी है, हम्म। मतलब जो मटेरियलिस्टिकली आप कर सकते थे कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए आपको सिमरन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। वेरी तो ट्रू। आपने भगवान को पैसा दे दिया है, इसका मतलब भगवान को खरीद नहीं लिया है आपने। आउट ऑफ ऑल द थिंग्स जो आप दुनिया में पैसे के साथ खरीद सकते हो, भगवान तो पक्का नहीं है। मतलब नो सीरियसली। सी मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को इस रियलाइजेशन में आने में बहुत टाइम लगा है। तो ठीक है, हम बहुत लोग हैं, हमारे बहुत सारे माइंडसेट होते हैं, पर आप इलॉन मस्क जितने ट्रिलियनर हो सकते हैं, दुनिया में सब हो सकता है आपके पास, सारी दुनिया का पैसा हो सकता है। एक एक सच में प्यार करने वाला इंसान, एक जो जेन्युइनली आपको प्यार करता है ना, जो आपके लिए शायद जान भी दे दे, वो, और एक परमात्मा, कहीं नहीं मिले। कई बार ऐसा इंसान ही हमारा पाथ बन जाता है उस परमात्मा को पाने तक का, क्योंकि हमें शायद कभी-कभी वो प्यार मिला ही नहीं होता। मैं थोड़ा डिविएट कर रही हूँ, बट ये सच है। कई बार ऐसे होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई होता ही नहीं है जो हमें बता सके कि सच्चा प्यार क्या होता है। कि कई बार हमें पता ही नहीं है कि वो अनकंडीशनल लव क्या होता है। अगर कोई, मान लो आपका माता-पिता नहीं है, क्योंकि माता-पिता को तो है ना कि ये मेरा बच्चा है, तो कहीं न कहीं उसमें भी कंडीशन है। तो वो जो बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार है ना, जो तन्ना जी को सिर्फ़ ठाकुर जी ही कर सकते थे। वो ठाकुर जी के करने से पहले तन्ना जी ने खुद ठाकुर जी को किया। वो ये भी सोच सकते थे, अरे ये पत्थर में कैसे भगवान हो सकते हैं, ये वो, या फिर उनको लोगों ने अगर कितना मज़ाक उड़ाया, हमने कितनी स्टोरीज़ के बारे में ये भी है कि बहुत लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे। भक्ति का बहुत मज़ाक उड़ता है। लोग बोलेंगे, अच्छा आप कृष्ण जी को ये खाना खिला रहे हो, जो लोगों ने लड्डू गोपाल जी को घर पे मतलब जो प्रॉपरली उनका बेड बनता है, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, सब करते हैं, है ना? मान लो अगर मन में नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ का भोग लग रहा है ना? बहुत लोगों की बड़ी-बड़ी लोग उनको मॉक करने की कोशिश करते हैं, पर करें चाहे ना, हमें कोई फ़र्क नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं है, यू नो? जो भक्त उसके साथ उस प्रेम में लग गया है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बाहर से कोई क्या बोल रहा है। और नाउ कमिंग बैक टू वो ट्रू लव, कई बार भक्त ने वो महसूस ही सिर्फ परमात्मा के साथ किया होता है, और उस चीज को महसूस करने के लिए आपको एक्चुअली में बच्चा ही बनना पड़ेगा। एक बच्चा जो हर चीज को वही ट्रू लव कर रहा है, जिस प्रेम में कंडीशन नहीं है कि कोई शायद ये चीज छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, इसलिए मैं उसको प्यार कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। वो सारी जो ह्यूमंस वाली जो कंडीशन है ना, वो उस प्रेम में नहीं है, और इसके प्रेम में भी नहीं है। सो दिस इज वेयर आई थिंक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि बिल्कुल केयर भी मत करो। बिल्कुल मत करो कि कोई आपकी भक्ति को क्या समझ रहा है, कोई किसी के बारे में क्या बोल रहा है। हो सके तो बचा के रखो, छुपा के रखो। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं परमात्मा के साथ, क्या हो रहा है, वो हमारे साथ क्या बात कर रहे हैं, यू नो। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो हाउ यू क्रिएट बाउंड्रीज़। उस नेगेटिविटी से बचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो जो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में होती है ना, हम खुद क्रिएट करते हैं। चाहे चाहें, चाहे ना चाहें। अगर किसी ने मेरे को कह दिया, "अरे तू क्या है, तू बात करती रहती है इनके साथ।" यू नो, पर मुझे पता है ना कि तुम मेरे को कंडीशनल रिप्लाई दोगे, वो मेरे को कंडीशनल रिप्लाई ना दें। चाहे वो किसी बुक के थ्रू दे दें, आपके थ्रू दे दें, किसी और के थ्रू दे दें, मेरे ड्रीम के थ्रू दे दें, कुछ भी करें। वो उनके और मेरे बीच की बात है, बीच में मत पड़ो। मेरे और उनके बीच कोई नहीं है, ना ही मैं कभी किसी को आने दूँगी। आई थिंक ये रियलाइज़ेशन भी हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती है, भक्ति की पाथ पे। जो मीरा जी थी, मीराबाई और श्री कृष्ण के बीच में कोई भी नहीं था, कभी भी। है ना? और जितने भी महाभक्त हुए हैं आज तक, भक्तिमाल जो आपके पास है, इतनी मोटी पुस्तक, उसमें जितने भी लोग हैं, उनमें और परमात्मा के बीच में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बोल दे कि मैं तुम्हें परमात्मा तक पहुँचाता हूँ, कोई नहीं कर सकता ये चीज़। गुरु आपको गाइड कर सकते हैं, आपके पास पे लाइट लेके खड़े हो सकते हैं, वो लैंटर्न एक लेके खड़े हो सकते हैं। चलना आपको ही पड़ेगा। वो भी आपको ऐसे पकड़ के, हाँ, एक है कि गुरु आपको पकड़ के परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं, साक्षात्कार आपको ही होगा। यू नो व्हाट आई मीन? कि ये बोल सकते हैं कि हाँ, परमात्मा ऐसे दिखते हैं, ताकि आप उनको अपना गोल बना के एटलीस्ट चलो तो सही पाथ पे। चलना आपको पड़ेगा, गुरु आपको राह दिखाते रहेंगे। अगर हो सकता है कोई पिट्स, डिचेज़ आएँ कि मैं इसमें गिर जाऊँगी, कोई कोई रोड़े आते हैं,
मेटाफोरिकली स्पीकिंग हमारी लाइफ में, कि मैं भटक सकती हूँ अपनी बात से, वो हमें सीधा रखेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे, जो मेरी जर्नी और परमात्मा के बीच की जर्नी है, जो रियलाइज करने की जर्नी है कि मैं, मेरा गुरु और वो परमात्मा, वो ट्रिनिटी है जो, वो मैं सब मेरे अंदर ऑलरेडी था, वो कहीं ना कहीं मुझे अकेले ही तय करनी है। डोंट यू थिंक? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ये सोचे गुरु ही हमें एनलाइटन कर देगा तो नहीं होगा। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लें ना महाभारत में, कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे, अब शिष्य तो उनके पांडव भी थे, कौरव भी थे, लेकिन जो उनके पाथ थे वो बिल्कुल अलग थे। जैसे पांडव हैं वो धर्म पे चल रहे हैं, जो कौरव हैं वो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन शिष्य वो एक ही गुरु के थे। तो गुरु आपकी हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बट उसके बियॉन्ड आपको खुद चलना पड़ेगा। आपको खुद वो क्यूरियोसिटी जगानी होगी आपके मन में। ऑब्वियसली शुरू में क्वेश्चंस भी आएंगे, तो गुरु आपको आंसर कर सकते हैं। वो किसी, अगेन, जरूरी नहीं है कि गुरु आपके सामने साक्षात रूप में आके ही करेंगे, वो किसी ये बुक हमने के थ्रू। पिछली मान वीडियो लो में आप कुछ बहुत सोच रहे हैं, शेयर किया है। हाँ, कि आपके मन में कोई क्वेश्चन आया, आपको उसका आंसर कहीं नहीं मिल रहा, गुरु रैंडमली तत्व आपने एक बुक बेसिकली। खोली। हम्म। हाँ, गुरु तक, कि हम्म। आपने कोई बुक खोली, उसके पहली पेज पे वही आंसर मिल गया जो आप कितने दिनों से वो चीज सोच रहे थे। हम्म। तो यही है कि गुरु आपको मिल जाए वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। उससे बड़ी ब्लेसिंग मुझे लगता नहीं कोई है। लेकिन उनका मिलना भी आप पे बहुत डिपेंड करता है, किस प्रकार के स्टूडेंट आप हैं। जिस प्रकार के आप स्टूडेंट हैं उस प्रकार का आपको गुरु मिल जाए हम्म। ना। तो पहले आपको अपनी साधना करनी है, भक्ति करनी है, अपने तरीके से स्क्रिप्चर्स को जितना आपसे हो सकता है पढ़े। उसके बाद गुरु आपके सामने आएंगे, किसी भी रूप में आए। तो फिर आगे की जर्नी वो आप जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब आई डोंट वांट टू गिव यू एनी आइडियाज कि फिर आप वो आइडियाज आई एम कंडीशनिंग टेलिंग हो यू। जाती है, अगेन हम कंडीशनिंग करने की हाँ, तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल। हाँ, तो वही है कि लेकिन अगर आपके पास गुरु भी नहीं है तो इसको एक एक्सक्यूज ना बनाए कि मेरे पास गुरु नहीं है तो मैं इस रास्ते पे चल नहीं सकता। हम्म। तो अपना जो भी आपके पास स्क्रिप्चर अवेलेबल है, जो भी आपकी फैमिली फॉलो करती है, वो उठाएं स्क्रिप्चर, उनको पढ़ना शुरू करें, उनको प्रैक्टिस करना शुरू करें, हम्म। और और डेफिनेटली ये भी आई विल थिंक ये एक्सपीरियंस दैट। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोचो, ये गुरु भी जो है वो सगुण फॉर्म ही है परमात्मा का, जो आपको अपने तक ही पहुंचाने के लिए आया है। अगर आपके हम्म, गुरु एक एक्चुअल गुरु है, हमने पिछली वीडियो हम्म, में बहुत बातें की है, मैं लिंक कर दूंगी। अगर वो रियल में एक गुरु तत्व कैरी करते हैं, एम्बॉडी करते हैं उस तत्व को ही, अगर वो सच में आपके गुरु हैं, तो वो आप सोचिए कि परमात्मा खुद ही आपको अपने तक पहुंचाने के लिए आया है। तो अगर आप अच्छी तरह अपने गुरु में रम गए ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको वो ट्रिनिटी अपने अंदर ही महसूस होगी। माइंड बॉडी सोल, माइंड बॉडी और स्पिरिट, इन सारी चीज, ये सारी चीजें एक ही हैं, बस ये रूप अलग अलग लेके आ रही है। स्पिरिट को हम परमात्मा बोल देते हैं, है ना। तो हमारे जो जो मन है, जो हमारी इस एम्बॉडीड फॉर्म को ऑपरेट कर रहा है, तो वो आपका गुरु भी बन सकता है। और अगेन आपका आपका संहार भी कर सकता है, बिल्कुल खत्म ही कर सकता है आपको, इन वॉट एवर वेज। तो जैसे आपको समझ आए आप इसको प्रोसेस करिए, बट एट द सेम टाइम हमेशा ये सोच के चलिए कि आप में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपने आप को कॉन्शियसली ये चीज रिमाइंड कराने के लिए, बार बार याद करने के लिए कि मेरे और उनके बीच में कोई नहीं आ सकता। और अगर कोई आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान, वो आदत, वो सपना, वो चीज आपके लिए अलाइंड नहीं है, आपके साथ अलाइंड नहीं है। और ये भी है ना कि अनकंडीशनल लव है वो, आपको एक गुरु और परमात्मा ही कर सकते हैं। जैसे माँ बाप का जो प्यार है ना वो बहुत क्लोज आ जाता है हम्म। अनकंडीशनल लव के। पर वो भी कहीं ना कहीं कंडीशनल होता है, क्योंकि ये होता है कि हमारा बच्चा वही तो। है ना। हम्म। लेकिन ये भी है, जैसे एक हमने वो गाना सुना था लास्ट ईयर जिसमें वो कहते हैं कि एक गुनाह मेरा माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लाख गुनाह मेरा अल्लाह देखे ते वो पर्दे पावन वाला। हम्म। कि परमात्मा को लाइक हमारे ऐसे ऐसे गुनाह पता होंगे, हमारे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलती पता होगी, लेकिन लाइक हिज नेचर इज फॉरएवर फॉरगिविंग। वो हमेशा माफ कर देते हैं। जब भी आप उनकी तरफ एक कदम लेके चलते हैं तो वो 10 कदम आपकी तरफ चलते हैं। हम्म। ऑन द अदर हैंड जब हम
हमारे संसार के रिलेशंस की बात करते हैं, भले वो हमारा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो या पार्टनर के साथ हो, जहाँ पे हमें हमसे गलती होती है या हमारे पार्टनर से गलती होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है आपका एक-दूसरे को फॉरगिव करना इन केस गलती थोड़ी बड़ी है तो। हुँ, तो वही है कि आप जितना आप यहाँ पे इस संसार में अनकंडीशनल लव एक्सपेक्ट करेंगे, उतना ही आप डिसअपॉइंट होंगे, मुझे ऐसे लगता है। तो जो एक अनकंडीशनल लव है, वो आपको परमात्मा से और गुरु से ही मिल सकता है, गुरु तत्व से ही मिल सकता है। ये भी है कि जैसे परमात्मा है ना, वो हर चीज़ को प्रोवाइड करने वाला है। जैसे हमने शुरू में वो प्रेयर की बात की थी, खाना खाने से पहले वाली जो प्रेयर होती है। हुँ, तो वहाँ मैं एक स्टोरी बताना भूल गई, एक छोटी-सी बच्ची की स्टोरी थी। तो उसके पापा ना नास्तिक थे, तो वो ऐसे डिनर टेबल पे बैठे हैं, खाना शुरू करने वाले हैं, तो बच्ची प्रे करने लग गई। तो हुँ, उसके पापा कहते, "क्या प्रे कर रही हो तुम?" वो कहती कि मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मेरी प्लेट में खाना आया। वो कहते कि भगवान जी की जगह तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि जॉब तो मैं कर रहा हूँ, है ना? तो जॉब मैं कर रहा हूँ, सैलरी मेरी आ रही है, खाना घर में इसलिए मेरे थ्रू ही आ रहा है। तो हुँ, वो कहती कि नहीं, क्योंकि आप भी से कमा कमा इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि आपके पास हेल्थ है, आपके पास काम है, आपके पास बुद्धि है। तो हुँ, वो चीज़ें तो भगवान ने आपको प्रोवाइड की हैं, जिनकी वज़ह से आप कमा पा रहे हैं। तो हुँ, इवेंचुअली थैंक्स तो भगवान का ही बनता है, भले ही खाना आपके ज़रिए प्लेट में आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो बस तो यही प्रेयर होनी चाहिए हमारी कि हम उसको अपने ऑर्डिनरी ज़िंदगी में पाते रहें, यू नो कि हुँ, हम उसको अपनी ऑर्डिनरी ज़िंदगी में ढूँढ सकें हर जगह पे। हुँ, पत्ते हिल रहे हैं ना, हम उनको पत्तों में ढूँढ सकें कि एक हुँ, पेड़ पे हज़ारों पत्ते हैं पर सब एक-दूसरे से अलग, यू हुँ, नो वो भी उसकी वो बोलते हैं ना आई थिंक सिखिज़्म की लाइन है गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये "एवी दाता तेरी दातार" हुँ, ये भी तुमने ही दिया है, चाहे मुझे हुँ, अच्छा लगे, चाहे नहीं लगे, जो भी तुम कर रहे हो ना आई एक्सेप्ट इट, ये भी तुमने ही किया है, हुँ, यू नो सो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस और वो सरेंडर, वो लव इट्स जस्ट सो वेरी इंपॉर्टेंट ये रियलाइज़ करना कि कई बार ऐसे होता है, बहुत बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, हम बहुत ज़्यादा सालों-साल निकल जाते हैं कई बारी, कोई चीज़ अपने दिल से निकालने के लिए, यू नो पर अगर हम इस रियलाइज़ेशन में आ जाएँ कि "ये भी दाता तेरी दातार" और इस इनोसेंस में कि तुम मेरे पिता हो, तुम मेरी माता हो, तुमने मेरे लिए जो किया मुझे पता है आई एक्सेप्ट इट। तुमने सही ही किया होगा। चाहे मेरा दिल दुख रहा है, आई एक्सेप्ट इट, यू नो उसी इनोसेंस के साथ कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि अगर तुमने किया है ये वो बोलते हैं ना कड़वी औषधि पिलाई है मेरे को, तो मुझे पता है वो कहीं न कहीं मेरे को ठीक ही कर रही है। अब हो सकता है आप वो कड़वी औषधि यहीं अटका के बैठे हो इस डर से कि अगर चली गई पेट में तो क्या हो जाएगा? मैं भूल जाऊँगा, मेरा गम भूल जाऊँगा। कई बारी हमने अपनी आइडेंटिटी ना अपने दुःख के आस-पास इतनी ज़्यादा बनाई होती है, कि हम सबकॉन्शियसली इसी चीज़ से डरे होते हैं। अगर मैंने ये चीज़ को रिलीज़ कर दिया, अगर मैंने इस चीज़ को जाने दिया, फिर मेरी आइडेंटिटी क्या रह गई? हम बोलते हैं ना कि हम हमारे साथ ऐसा हुआ, लोग बोलते हैं। तो कभी-कभी हम सोचते हैं, अगर मैं आज सोचना बंद कर दूँ, बोलना बंद कर दूँ कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, मेरे पास में ऐसा-ऐसा हुआ, तो मेरी आइडेंटिटी उसके अलावा क्या है? मेरे हिसाब से हर इंसान को वो क्वेश्चन अपने आप को ज़रूर करना चाहिए, जब भी उसको लगता है कि वो इस चीज़ के बारे में बात करने लगा है जो उसके साथ गलत हुई। फिर एकदम से आपका फ़ोकस उसके ऊपर जाएगा जो उसने इतना आपको दिया है, पर आपका उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा क्योंकि आपके साथ एक चीज़ गलत हो गई। और जब वो जो कड़वी औषधि थी एज़ आई सेड वो एक्सपीरियंस कंप्लीटली आपके अंदर जाएगा, इंटीग्रेट होगा, आप उसको समझोगे, यू नो, आप ठीक ही होगे, आपकी हीलिंग ही होगी। तो एक स्टोरी है मस्कीन जी से सुनी थी मैंने, उसमें कहते हैं कि एक इंसान होता है वो हर दिन अ, पैदल चल के ना अ, भगवान या गुरुद्वारे या मंदिर मत्था टेकने जाता है। तो उसके पास चप्पल नहीं होते हैं, वो काँटे चुभते हैं उसके पैर में जाते-जाते। तो वो जब भी ऐसे होता है तो वो भगवान को लाइक कंप्लेन करता है कि भगवान मैं हर दिन आपके पास आता हूँ, कम से कम मुझे चप्पल तो दे दो सो दैट मैं ईज़िली आपके पास आ पाऊँ। तो ऐसे कंप्लेन करते-करते वो मंदिर पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि होता है और इंसान, वो उसके ना पैर नहीं होते हैं। वो ऐसे रेंग-रेंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं सीढ़ियों को। जब उनको वो देखते हैं ना, उनका बिल्कुल एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। वो हुँ, कहते हैं, "मैं सारी कंप्लेंट्स वापस लेता हूँ कि मेरे को कम से कम आपने पैर तो दिए हैं, चप्पल नहीं दिए तो।"
तो वही है कि हम जब बहुत ही ज़्यादा अपने दुःख पे फ़ोकस्ड हो जाते हैं ना, हमें ये लगता है मेरे से बड़ा दुःख किसी और का नहीं है। पर हुँ, जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं दुनिया के दुःख, तो हमें अपना दुःख कई बार ना मज़ाक लगने लगता है कि ये भी कोई दुखी होने की बात है। मेरे पास ब्लेसिंग्स के भंडारे हैं, उनको छोड़ के मैं जो मेरे पास 1-2 प्रॉब्लम्स आ गई, मैं उनको पकड़ के बैठ गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और इसमें कोई गलत नहीं है, दिस इज़ जस्ट ह्यूमन नेचर। सब चाहते हैं सब अच्छा ही अच्छा हो ही जाए, पर अगर अच्छा ही अच्छा होता रहेगा तो फिर आप जी नहीं रहे हो। सो दैट्स नॉट लाइफ, वो हुँ, यूटोपिया है जो एग्ज़िस्ट नहीं करता। पर हुँ। ये इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरी द वन दैट यू शेयर्ड। तो एंड पे पूरी इस वीडियो का जो सार है, हम ये बताना चाहते हैं कि एक एंड में ये होता है कि रिचुअल्स नहीं थे जिन्होंने एक जो स्टोन दे दिया गया था धन्ना जी को, उसको मूव किया। इट वाज़ धन्ना जीज़ लव। उनका प्रेम था ठाकुर जी के लिए, जिसने वो स्टोन में ठाकुर जी को मैनिफेस्ट किया। हुँ, बिल्कुल। उनकी खुद तो की प्राण शक्ति जो परमात्मा जिसमें विराजमान हुए, हुँ, ये कितना सुंदर ये लीला है, क्योंकि उन्हें सब कुछ भूल गए वो, उनके पास कुछ और था ही नहीं, उनको बस ये पता है कि ये मेरे ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी ने बोला अच्छा ठीक है, ये तेरे ठाकुर जी ही हैं, हुँ, हुँ, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। सो जस्ट बी वेरी माइंडफुल। अगर आप भगवान में नहीं भी मानते हैं, मान लो आप अथीस्ट हैं, बट स्टिल दिस लॉ ऑफ कर्मा इट ऑपरेट्स। तो तो जस्ट बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी वेरी माइंडफुल, स्पेशली अगर कोई स्वरूप है इस टाइम आपके आसपास प्रभु का, उनको अभी अभी नमस्कार करिए और उनको बोलिए मैं तेरा हूँ, and I would quickly like to end with a beautiful prayer. It says, take from me what I want, take from me what I need, take from me what I do, and take from me everything that takes me from you. जो भी मैं करती हूँ, वाह! जो भी मुझे चाहिए, जो भी मैं हूँ, जो भी चीज़ मुझे आपसे दूर कर रही है ना, वो ले लो मेरे से। इसमें बहुत पेन होगा आपको, आपको ऐसे लगेगा कि आपकी दुनिया कभी-कभी ऐसे लगता है खत्म होगी क्योंकि आपका वो सपना आपसे छीन लिया जाता है, पर वो अगर आपको उस परमात्मा से मतलब अपनी ट्रू नेचर से एक होने में दूर कर रही है, तो उसको जाने दो। वो जाने देना अच्छा है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दिस ह्यूमन फॉर्म, ये जो हमारी फॉर्म है, ये वही रियलाइज़ करने के लिए है कि हम और वो एक ही है। कि हम में और उसमें कोई कोई डिफरेंस नहीं है। और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उसको अ, अपने अंदर ही पाने के लिए, मुझे मुझे उसको कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं है। अरे परमात्मा ही ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बाकी हर चीज़ परमानेंट जो भी आपको लग भी रही है ना मेरे पास है, हुँ, समय सब कुछ छीन लेगा। जो काल है वो सब कुछ ले जाएगा हमसे। दैट्स ट्रू। तो हुँ, एक परमात्मा ही है जो आपका एक आध्यात्मिक जर्नी है, वही है जो आपके पास एंड में रह जाएगी। अदरवाइज़ तो हम बॉडी आफ्टर बॉडी वही लाइफ आफ्टर लाइफ वो चेंज करते रहेंगे। हुँ, तो यही अपना भाव शुद्ध रखें, हुँ, परफॉर्मेटिव भक्ति से दूर रहें। बाकी भगवान जी के साथ जैसे भी आपका पर्सनल रिलेशनशिप है अपने तरीके से डेवलप करें। बट ये सोशल मीडिया के लिए कुछ ना करें, या सोशल मीडिया के लिए भक्ति ना करें। या भाव अपना शुद्ध रखें, अपने तरीके से जैसे भी आपको पसंद है, हुँ, आप उस तरीके से भक्ति करें। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के लिए तो जो कर रहा है ना, वो पहली बात तो आप अपनी आत्मा को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, परमात्मा को तो कर ही रहे हो डिसरिस्पेक्ट, है ना? अ, तो वो निरादर मत करो, ना अपना करो, ना अपने इस इतने हज़ारों जो योनियों के बाद आपको ये जो ह्यूमन की लाइफ मिली है, इसको डिसरिस्पेक्ट मत करो, है ना? जो इतना प्रेम और इतना पवित्र रिश्ता है आपका और भगवान का, उसको प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दैट, है ना? और बस यही कह सकते हैं हम, दैट्स ऑल। अगेन जो इसमें से लेना है आप वही लीजिए, है ना? हम कोई बहुत ज्ञानी नहीं है। ये बस वही शेयर करते हैं हम जो हमारा मन करता है, जो हमें लगता है कि शायद हमने सीखा है अपनी जर्नी में। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।